स्त्री सर्वदा प्रेम करने योग्य है। स्त्री किसी भी दृष्टि से त्यागने योग्य तो है ही नहीं। आप अपनी बुद्धि की चालाकी से ये मत सोचिए कि मैं अंदर से प्रेम करूं कि बाहर से करूं। अंदर से भी करो, बाहर से भी करो। मैं तो कहूंगा कि तीसरी जगह और कहीं भी हो तो वहां से भी करो, फिर भी आप स्त्री को प्रेम के ऋणी रहोगे। इतना प्रेम दो स्त्री को, संपूर्ण प्रेम करो। जहां से तुम कर सकते हो वहां से करो। इस दुनिया में प्रेम की प्यास स्त्री से ज्यादा किसी और को नहीं हो सकती। इसलिए हर एंगल से प्रेम करो। प्रेम करने में कोई एंगल वाकई न रह जाए। बहुत लोगों का सवाल होता है कि स्त्री मतलब पराई स्त्री से, अरे स्त्री कभी पराई होती ही नहीं है। ध्यान रखो, आप किस चीज को पराया कह रहे हो। और प्रेम तो वो महक है, जहाँ तक पहुंचेगी वहां तक लोग आनंदित होंगे। उसमें दुख की या कष्ट की या नफरत की कहाँ जरूरत है। फूल के अंदर महक है तो वो मंदे में हो तभी भी महकेगा, मुर्दे के ऊपर डला हो तभी भी महकेगा, नदी में जा रहा हो तभी भी महकेगा। उसका स्वभाव है महक छोड़ना। यदि आपके अंदर प्रेम प्रकट हुआ है तो क्या अपना क्या पराया। प्रेम की महक, प्रेम की खुशबू जहाँ तक आपके संपर्क में जो आए उस तक पहुंचनी चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हो कि पंडितों के द्वारा कर्मकांड से कुछ विधि पूर्वक या मंत्र से या 7 भावरें डालने के बाद वो स्त्री अपनी हो गई, उसे आप अपनी समझोगे? तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। ऐसी स्त्रियां भी पराई हो जाती हैं अपनी होने के बाद। कैसे इस बात का आकलन लगा सकते हो कि ये अपनी है ये पराई है? पहले तो सभी पराई होती हैं। बंधन का सूत्र इस बात की गारंटी नहीं है कि आप प्रेम नहीं करो तभी भी वो आपको प्रेम करती रहेगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और प्रेम तो वो मंत्र है भाई साहब जो पराये भी अपने हो जाते हैं। क्या मायने रखते हैं 7 फेरे, क्या मायने रखते हैं वेदों के मंत्र, क्या मायने रखते हैं कर्मकांड विधि विधान। जिसे अपना माना जाता है, जिसे सच्चे हृदय से प्रेम किया जाता है, वो शत्रु भी अपने हो जाते हैं। स्त्री तो करुणा की मूर्ति है, भाव की मूर्ति है। उससे तुम थोड़ा प्रेम दोगे तो वो तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि 7 फेरों के बाद स्त्री अपनी हो गई है, उसे क्या प्रेम करना, वो तो अपनी हो गई। भाई वो अभी लात मार के चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा मत सोचना किसी का भरण पोषण करने को आप प्रेम समझते हो। तभी तो बच्चे सदा सदा के लिए बाप माँ को छोड़ के सदा के लिए चले जाते हैं, उन्हें याद नहीं आती, क्योंकि उन्हें आपने प्रेम सिखाया ही नहीं। केवल भरण पोषण करके उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। बड़ा कर देना, पढ़ा लिखा देना, इसे प्रेम नहीं कहते। स्त्री को भरण पोषण करना, उसके कपड़े लत्ते खरीदना, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम बेपर्दा व्यवहार का नाम है, जिसमें सारी मर्यादाएं टूट जाएं, आप बेमर्यादा हो जाओ, बेपर्दा हो जाओ, हर बात अपने प्रेमी से शेयर कर सको, हर तरीके का व्यवहार उसे स्वीकार हो और आपको स्वीकार हो। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम हर बंधन से मुक्ति का नाम है। प्रेम समानता सिखाता है, कहीं किसी के अधिकार में रहना नहीं सिखाता। प्रेम गुलाम नहीं आजाद बनाता है।